मुझे जल्दी ही किसी जगह स्थापित करो, वरना तुम जानते हो एंडरसन, तुम चिंता मत करो। मैंने एक ऐसा देश, ऐसा शहर देखा है जो तुम्हारा स्वागत खुले दिल से करेंगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे? अब तक तो तुम मुझे स्थापित करने में फेल होते हुए आए हो। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम तुम्हें जल्द देखने को मिलेगा। मैं भारत देश में तुम्हें स्थापित करूंगा, जहां लोगों का करुणा होगा और मेरी क्रूरता, जहां उनकी आस्था होगी और मेरा विश्वासघात, जहां वे कमजोर होंगे और मैं सर्वशक्तिशाली। केशव, हमारे जयराम नगर के लिए एंडरसन ने बोरे भरकर पैसे भिजवाए हैं। अब अगर लक्ष्मी खुद चलकर आ रही हो तो मैं मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। जी मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तो एंडरसन जी को संदेश दे देता हूँ कि वो कल से जयराम नगर में अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। हाँ हाँ कह दो, लेकिन समय समय पर मेरी खुशी का भी ध्यान रखने बोल देना। जी। माँ, सुना आपने? कल यहाँ एक अंग्रेज साहब आएंगे। उन्होंने हमारी गरीबी को मिटाने का वादा किया है। हमारे स्वास्थ्य, हमारे खर्चे का ध्यान रखेंगे। हमें बस उनकी फैक्ट्री में काम करना होगा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा बेटा। जब यहाँ के मंत्रियों पर हम भरोसा नहीं कर सकते तो बाहर से आए किसी व्यक्ति पर कैसे करें? तुम तो बेकार की चिंता करती हो माँ। अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। अब देखना, मैं खूब कमाऊंगा और इस घर को राजमहल बना दूंगा और अपने छोटू की भी स्कूल फीस समय से दे दिया करूंगा। अभी तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दो और फैक्ट्री में काम करने के बजाय किसी बड़े पद पर, सम्मानजनक पद पर काम करने का सोचो। मैं तुम्हें ऑफिसर बनते देखना चाहती हूँ, नौकर नहीं। अपनी माँ के विचारों को सुनकर रामू खामोश हो जाता है और पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अगले दिन एंडरसन माइक का एक बड़ा सा स्टोर हब जयराम नगर में बना देता है। आसपास के सभी गरीब लोग एंडरसन के पास काम करने आते हैं और सभी लोग एंडरसन का जय जयकार करने लगते हैं। एंडरसन की जय हो, माइक की जय हो। आप सभी के प्यार का धन्यवाद साथियों। आप सभी मेरे परिवार हैं और हमारी फैक्ट्री न सिर्फ आपको रोजगार देगी, बल्कि अपने जयराम नगर को विश्व का प्रसिद्ध नगर बनाएगी। जय एंडरसन, एंडरसन की जय। क्या बात है एंडरसन, काफी अच्छे से तुमने सबको चाशनी में लपेटा है। वादे के मुताबिक अब तुम्हें तुम्हारा आहार मिलेगा और तुम मुझे मेरा आहार दोगे। माइक अपने स्टोर हब के पाइप से अपना सिर निकालता है खुले आसमान में, जहाँ कुछ छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही होती है। अचानक से वो बेजान होकर जमीन पर गिरने लगती है। सर्व राक्षस आ गया है, अब होगा विनाश। सभी वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक वर्कर भोला माइक के स्टोर हब में सफाई करने जाता है, जहां वो पाइप को साफ कर रहा होता है। तभी भोला को पाइप पे लटकती हुई एक बूंद दिखाई देती है। भोला जैसे ही उसे पोंछने जा रहा होता है, तब वो एक छोटी सी बूंद उड़कर भोला की आंखों में चली जाती है और भोला वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देख के माइक मुस्कुरा रहा होता है। साहब, हमारा दोस्त भोला का कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो तो छुट्टी लेकर जा चुका है। आप सब भी जाइए। वर्कर्स चले जाते हैं। मुझे पहले मेरा काम करने दो। जल्द से जल्द मुझे इन वर्कर्स के बनाए प्रोडक्ट्स को यहाँ से ले जाने दो, फिर तुम जो चाहे यहाँ कर सकते हो। माइक
बादलों के आकार में हवा में उड़ता जयराम नगर की सैर को निकल पड़ता है। वो जिन जिन घरों से गुजर रहा था वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। किसी के नाक से पीला पानी तो किसी की आंखों से पीला पानी, तो किसी का सर दर्द तो किसी का कान दर्द हो रहे थे। कुछ तो है जो इस गांव में सही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये सब उस अंग्रेजी फैक्ट्री के वजह से हो रहा है। जब से वो यहाँ आया है गांव में हर दिन अजीब हादसे हो रहे हैं। ऐसी बातें करती भाभी जी, पर आगे मत करिएगा। आपको पता है उस फैक्ट्री से कितने लोगों का घर चल रहा है। सभी लोग मीना की बातों को अनसुना कर वहां से चले जाते हैं और कल रात के हादसे के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता। बस कल की बात, मैं सारे प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ। जयराम नगर के परिवार ने मेरा बखूबी साथ दिया है। अब बारी हमारी है, इन्हें भी इनके दुखों से मुक्त करो। एंडरसन जयराम नगर को छोड़कर जा रहा होता है। अलविदा जयराम नगर के वासियों। अगली रात स्टोर हब में माइक विकराल रूप लेता है और माइक बादल का रूप लेकर आज़ाद हो जाता है और जयराम नगर के वासियों पर टूट पड़ता है। किसी के आंखों को दबोच कर खा जाता है, तो किसी के कान के पर्दे, तो किसी के दिमाग को। चारों ओर सर्वनाश हो रहा था। अगले दिन सब कुछ खत्म हो चुका था। जयराम नगर में कोई जीव नहीं था, न पशु, न पक्षी और न मानव। जयराम नगर शमशान में तब्दील हो चुका था।